खुद को व्यस्त रखना, अपने घर को व्यवस्थित रखना, अपना ख्याल रखना, थोड़ी सी बचत पे ध्यान देना, बेकार की बात और बेकार के समय को ना बर्बाद करना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं कैसे खुद को व्यस्त रखती हूँ। अपना स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी ने मुझे ये फेस मास्क दिया था, कहा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और इसे कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर लिखा हुआ था। थोड़ा सा मसाज करते हुए इसे चेहरे के ऊपर सूखने देना है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, पर ये तो मुझे लगाने के बाद ही पता चलेगा और वीडियो में थोड़ी देर बाद आपको दिखाई भी दे देगा कि क्या मेरे स्किन पे कुछ अंतर पड़ा। और मुझे बनाना है आज अपने रामायण के लिए कपड़े से कवर, जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और मैं कवर बनाना भी तो सीख जाऊंगी। थोड़ी थोड़ी घर की सफाई भी करनी है। फूलों से घर सजाना मुझे बहुत पसंद है, पर ये आर्टिफिशियल फ्लावर को यदि थोड़े दिन तक छोड़ दिया जाए तो इसमें बहुत सारा डस्ट भर जाता है और मच्छर और स्पाइडर का तो ये घर बन चुका रहता है। तो इनकी थोड़ी थोड़ी दिनों में सफाई होनी भी ज़रूरी रहती है। और साफ़ करना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट में इसे डाल के रख दी थी। इधर उधर काम करते हुए 10 मिनट हो जाते हैं तो इनको निकाल के पानी से धो देती हूँ तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। 4-5 फूलों के गुलदस्ते को एक दिन में धो लेती हूँ, फिर और जगह के गुलदस्ते को बाद में धो लेती हूँ। तो इस तरह से सफाई भी होती रहती है, मैं भी इंगेज रहती हूँ। कवर बनाना तो मैंने YouTube से देख के सीखा है, पर मुझे पता है मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। कोई भी काम जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन एक बार ट्राई करना तो ज़रूरी है। और ये जो कवर मैं सिल रही हूँ ये साड़ी के ब्लाउज पीस का कपड़ा है जो बिल्कुल नया था। लाल रंग की तो कई ब्लाउज हमारे पास रहती है, इसलिए सबको सिलवाना ज़रूरी नहीं होता। घर को यदि व्यवस्थित रखते हैं तो समय कम लगता है और काम भी अच्छे से होता है। तो मैं अमेज़ॉन से इस तरह का स्टोरेज बॉक्स मंगवाई थी। इसमें मैंने बहुत अच्छे से चादर को स्टोर करके रख दिया है। इससे मेरे अलमारी का ये स्पेस देखने में भी सुंदर लग रहा है और जब चादर निकालना होगा तो निकालने में भी आसानी होगी। धार्मिक ग्रंथ को खुले नहीं रखते हैं, इसलिए इसका कवर बहुत ही यूजफुल है। और जब मैं चादर समेट रही थी तो देखिए डिक्लटर के लिए कितना सारा सामान निकला। तो टाइम टू टाइम घर के पुराने चीज़ों को भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी घर पे स्पेस बनता है। इस तरह के बैग बहुत सारे कपड़े के साथ में आता है, तो मैं जनरली फेंकती नहीं हूँ क्योंकि इसमें बटन भी रहते हैं जिस सामान इधर उधर नहीं होगा। तो ये देखिए प्लेट को मैंने इसमें रख दिया है, कागज़ की प्लेट है। ये गंदगी से भी बचेगी, मतलब धूल से भी बचेगी और अच्छे से एक जगह स्टोर होके रहेगी। यदि ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ दिनों से मैं अपने लिए आयरनिंग बोर्ड खरीदने की सोच रही थी, पर मुझे ये कंप्यूटर टेबल एक अच्छा ऑप्शन लगा। मैंने आयरनिंग बोर्ड की जगह यूज़ कर लिया, जो मेरे लिए आयरन करने में भी कंफर्टेबल है और इसका प्रॉपर यूज़ भी हो रहा है। जब आयरन के स्विच को ऑफ कर देती हूँ उसके बाद ही जब हल्का गर्म रहता है तो ही मैं जीन्स को आयरन करती हूँ। जीन्स को कैसे मेंटेन करना है ये एक दिन मैं पढ़ रही थी, तो उसमें एक चीज़ स्पेशली लिखा हुआ था कि डू नॉट यूज़ हीट आयरन। तो मतलब इसके अंदर जो ज़्यादा हीट का हम यूज़ करेंगे तो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी ख़राब हो जाती है। कई शहरों में तो अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड है, पर हमारे यहाँ तो बहुत जोर की गर्मी आ गई। मतलब बिना फैन के तो आप 1 मिनट नहीं रह सकते। गर्मी और ठंडे के कपड़े को मैं अलग अलग कर रही हूँ कि ठंड में हम तो कुछ भी पहन लेते हैं क्योंकि ऊपर से शॉल और स्वेटर रहती है, पर गर्मी में बिल्कुल कॉटन का कपड़ा चाहिए रहता है, वो भी बिना अस्तर का। तो अलग अलग कपड़े को मैंने अलग अलग सेल्फ में रख दिया है, जो गर्मी बिल्कुल गर्मी का है, जो पार्टी वेयर है और जो मैं ठंड में यूज़ की हूँ। तो सबको मैंने अलग अलग सेक्शन बना के अलग अलग जगह रख दिया है। इससे एक बार कबर्ड की सफाई भी हो गई और चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गई। कुछ दिन पहले मैं घूमने गई थी तो सारे बड़े बड़े पर्स को मैं साथ में लेके गई थी और जितने भी छोटे पर्स थे उन सबको निकाल के जैसे तैसे रख दी थी। अब उन सबको ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी था, तो जितने भी छोटे पर्स थे उन सबको बड़े पर्स में करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके उनको भी मैंने जगह पे रख दिया। जिन पर्सों को मैं साथ में ले गई थी उनको खोल खोल के अच्छे से चेक भी कर ले रही थी, क्योंकि बहुत बार होता है कि कभी कभी छोटे छोटे चीज़ों को हम रख देते हैं और भूल जाते हैं।
अच्छे से सब कुछ चेक करके बड़े पर्स के अंदर डाल के मैंने रखा। इससे पर्स दबते भी नहीं हैं और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। कबर्ड के हर शेल्फ की सफाई भी अच्छे से हो गई थी और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके मैं रख भी दी थी। अब वहाँ पे मुझे नेप्थलीन बॉल डालना है। अच्छा, जहाँ तक हो सके इस सफ़ेद रंग के ही नेप्थलीन बॉल का यूज़ करना चाहिए। एक बार मैंने कलरफुल नेप्थलीन बॉल को कपड़े में डाला, उसकी कलर जो निकल के मेरे कपड़े में लग गई, इसलिए तब से मैंने उस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, कपूर की थैली को भी बना के इसके अंदर रखा जा सकता है। ये मैं बना रही हूँ। मेरे बेडरूम में एक सेल्फ मैंने लगाया है जो ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर देखते देखते मेरा मन उठ चुका था। तब इसको कलरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर मैं एक गिफ्ट रैप पेपर रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं फ्लावर पॉट रखती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा कलरफुल दिखाई देने लगा। अब ये गिफ्ट पेपर जो है ये कागज़ की है, तो इसके ऊपर मैं जब फ्लावर पॉट रखूँगी या इसके ऊपर डस्ट होगा तो इसे साफ़ करना मुश्किल होगा। तो इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को भी मैं लगा दे रही हूँ जो एक कपड़े के साथ आया था। बस काट के बिल्कुल स्टैंड के मेजरमेंट करके उसको रख दिया। उसके ऊपर मैंने फ्लावर पॉट को रख दिया। अब कभी पानी डालने में यदि थोड़ा बहुत पानी इधर उधर गिर भी जाएगा तो इससे वो पेपर बिगड़ेगा नहीं। मेरे पास बहुत सारा शादी का कार्ड जमा हो गया है और मैंने सुना है इसको जैसे तैसे फेंका भी नहीं जाता है, तो चलो इसको कुछ यूज़ ही किया जाए। तो इस कार्ड से मैंने शगुन का लिफाफा बनाते हुए देखा था, तो मुझे लगा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ ये बनता है या नहीं बनता है। तो बस मेजरमेंट दिया हुआ था 6, 8 और 3 के मेजरमेंट में इसको माप के अच्छे से कट कर लेना है। बनाना तो बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से काटो, मेजरमेंट करके उसको काट लो, चिपका लो और ये कार्ड का अच्छा यूज़ हो गया। मैं तो 2 एनवेलप बनाई और दोनों बहुत ही सुंदर लग रहा था और इतना अच्छा महंगा वाला लिफाफा ये बन के तैयार हुआ। यदि यही लिफाफा हम मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो वो अच्छे महंगे मिलेंगे। तो चलो, मुझे तो एक बहुत अच्छा यूज़ मिल गया इस कार्ड का। इस तरह से छोटे छोटे कामों को करते हुए मैं खुद को इंगेज भी रखती हूँ। घर में कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी इससे होती है और घर में पड़े हुए सामानों का रीयूज़ भी हो जाता है। अच्छा, ये जो कार्ड का जो मटेरियल था, ये पेपर था ना, ये बहुत ही अच्छा था। और दूसरा वाला कार्ड का जो मेरा पेपर था वो बिल्कुल लेदर लुक का था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तो इन दोनों कार्ड के पेपर को मैंने मिक्स एंड मैच करके दूसरा एनवेलप बना लिया, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपसे कैसी बनी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत ही अच्छी टिप्स दूंगी। जब हम नया झाड़ू खरीद के घर पे लाते हैं तो उससे जब हम झाड़ू देते हैं तो उसके अंदर का जो छोटे छोटे फूल या जो भी उसका रहता है वो इतना निकलता है कि घर फिर से गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि इसे पहले आप धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ दें। फिर जहाँ पे रफ सरफेस हो वहाँ पे हल्के हाथ से उसको रगड़िए। देखिए उसके अंदर की जो ये छोटी छोटी कलियाँ हैं या जो भी चीज़ इसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये अपने आप झड़ती जाएगी और आपका झाड़ू थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। जब आप इस झाड़ू से अपने घर को साफ करेंगे तो कुछ भी गंदगी नहीं निकलेगी। बस इसे थोड़ी देर सुखाना है और हल्के हाथों से रगड़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको थोड़ी सी भी इससे किसी भी तरह की हेल्प हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।